पुलिस की वर्दी किसी ने पहनी है, यहाँ से बाहर तो निकलोगे? तुम्हारे घरों के पास पुलिस होगी? थप्पड़ मारना, मुक्के मारना। आप बहुत कठोर दिल लोग हो, मेरा दिल तो नहीं झेल पाया ये सब। मैं नहीं आऊंगी प्रोटेस्ट, ये कैसी प्रोटेस्ट है? क्या पप्पू क्या नहीं कहा गया, क्या किस मुद्दे पर सोशल मीडिया पे ट्रोल नहीं होते? यहाँ तो बाप बेटी का झगड़ा होकर के लोग आ गए, पत्नी दो सपने को 12 साल में तोड़ दिया गया, मिटा दिया गया। अरे आपके आक्रोशित होने से क्या हो जाएगा पप्पू जी? मैं वही तो कह रही हूँ कि जेन जी आई, विपक्ष कहा था ताना साहब को माफी मांगना पड़ेगा जी। जब मुद्दा उठाया उसके 1 महीने के बाद राहुल गांधी दोबारा दिखते महीने भर तक पता ही नहीं था। ने 26 दिन तक जो अनशन किया था ना, मैं आपसे कह रही हूँ ऐसा कीजिए, 2 दिन अनशन करके बता दीजिए मुझे। दो ऐसी गालियां नहीं बिल्कुल डिक्शनरी में भी जो नहीं है साली, वैसी गालियां माँ बहन सब तार दी, ऐसी कभी नहीं सुनी हमने। लेकिन यहां भैया रे भैया कि हमारे एक मित्र देश की राष्ट्र प्रमुख, उसके साथ अश्लीलतम गालियां दी गई, उसके अकाउंट पर जाकर भारत की विदेश नीति की ऐसी तैसी फेर दी गई, दुनिया भर में नाक कटा दी। क्या नहीं लिखा मेलोनी को लेकर? ये बच्चों का खेल है क्या? और जो लोग इसकी तरफदारी करते हैं उनको मैं यही शुभकामना दे सकता हूं अपने हृदय से कि ईश्वर इनको भी जल्दी से वो स्वाद चखने को मिले, ताकि इनकी भी आत्मा यहां तक तृप्त हो जाए, पुरखे तक 7 पीढ़ियों तक के उस लोक में जो है वो भी तृप्त हो जाए। ऐसी ऐसी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ रूबिका लियाकत जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। ये जो जेएनजीओ का प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, उसका श्रेय लेने की आपको पता है जबरदस्त होड़ मची थी सभी नेताओं में। तो राहुल गांधी जी पिछड़ गए थे, तो राहुल गांधी जी ने क्या क्या कांड किए इस जेएनजी के प्रोटेस्ट को अपना चेहरा चमकाने के लिए, उस पर रूबिका लियाकत जी पप्पू यादव को अच्छे से रगड़ रही है। और ये जो जेएनजी है, इन्होंने जो जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जो गालीबाजी की है, उसको अमिताभ अग्निहोत्री जी जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से इन जेएनजीओ को रोस्ट किया है वो देखकर तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कुल मिलाकर दोनों डिबेट जबरदस्त है, आपको बहुत आनंद आएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन आना ही चाहिए। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट तो ये जो है बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। गाली को कभी थोड़ी सपोर्ट कर सकते, उसे एंडोर्स किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि बच्चे इस तरीके मीम और ये सब तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके की गंदी भद्दी चीजें वहां पर की जा रही थी, वो उसकी तरफ इशारा कर रही थी, उसका आपको समर्थन करना ही नहीं चाहिए। क्यों करेंगे आप समर्थन? रूबिका जी सुनिए ना, जी जी मैं जी, किसी का समर्थन और किसी का पक्ष की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। जब ये गुस्सा क्यों, जब जनता जब गुस्सा में होती है, क्या पप्पू क्या नहीं कहा गया, क्या किस मुद्दे पर सोशल मीडिया पे ट्रोल नहीं होते? यहाँ तो बाप बेटी का झगड़ा होकर के लोग आ गए, पत्नी 2 दिन पहले साथ। सुनिए सर, सुनिए ना मैडम, देखिए कोई गाली थोड़ी होती है, आपका तो नाम ही पप्पू है। पप्पू जी मैं ना बताइए। किसी के पक्ष की नहीं, मैं आपकी बात, अभी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल जी की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि जो काम आप सबको एक विपक्ष को करना चाहिए था, वो काम सीजेपी ने कर दिया है ना। आप कह रहे हैं कि अब आप सबको क्रेडिट ले लेना है कि ये तो ये किसी का नहीं है, ये तो सबका है। नहीं, वहां जंतर मंतर पर बैठा कौन सर? सोनम वांगचुक आए, सीजेपी बनी, आप यानी जेन जी का आंदोलन था, विपक्ष का आंदोलन नहीं था। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो जेन जी ने किया। जेन जी को कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये तो दिख रहा है, शाश्वत सत्य है ये तो। नहीं, अरे सुनिए ना, मैं कहां कह रहा हूं विपक्ष का आंदोलन है? आप एजेंडा तय करके आते हैं मोदी का, फिर वापस एजेंडा जेन जी में मोदी कहां से आ गए? सत्ता पक्ष भी आप, विपक्ष भी आप। अरे भाई पप्पू जी ये बताइए, जेन जी में कहां आ गए मोदी? जेन जी और सीजेपी मोदी है क्या? मोदी ताना साहब, ये जेन जी जैसे किसान था वो जेन जी, पूरा देश का यूथ, पूरा देश का छात्र, कोई पार्टी नहीं, ये पूरा का पूरा मिडिल क्लास, जिसके सपने को 12 साल में तोड़ दिया गया, मिटा दिया गया। अरे आपके आक्रोशित होने से क्या हो जाएगा पप्पू जी? मैं वही तो कह रही हूँ कि जेन जी आई, विपक्ष कहा था, ये विपक्ष का आंदोलन नहीं था, ये जेन जी का आंदोलन था। बिल्कुल जेन जी, मैं भी कह रहा हूँ विपक्ष का आंदोलन नहीं था, ये जेएनजी का आंदोलन था। तो अब ये बताइए इसमें मोदी कहां से आ गए और एजेंडा कहां से आ गया? ये तो सत्य और तथ्य है। और 10
10,000 किलोमीटर राहुल गांधी लगातार कोटा से लेकर के उत्तराखंड और देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर क्वेश्चन लीक आउट को लेकर के लड़ते रहे। हाँ, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ बताइए? ये आज 100 आप लोग अनशन, मैं तो कह रही हूँ पप्पू भैया, आप अनशन पर बैठ जाते, राहुल जी बैठ जाते अनशन पर, प्रियंका जी बैठ जाती है अनशन पर, तो ये जितना भी आपने मेहनत किया था, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चलने वाली जो आप बात कह रहे हैं, तो फिर ये आपका आंदोलन होता। अब ये मत कहिए ना कि हमने बहुत काम किया, आपके करने पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ ना। मेरी बात सुनिए। सुन ही रही हूं मैं आपकी बात। जनता सर्वोपरि है। हाँ है। राहुल गांधी जी उसके साथ खड़े रहे हैं। ओहो। देश की जनता जिंदाबाद। तानाशाह को माफी मांगना पड़ेगा जी। एक घटना जब मुद्दा उठाया उसके 1 महीने के बाद राहुल गांधी दोबारा दिखते महीने भर तक पता ही नहीं था। आप भी जानते हैं ये बात। पटना में होनी थी कि नहीं होनी थी छात्रों की गूंज? पप्पू भैया बताइए आप मुझे। ना पप्पू भैया बताइए आप मुझे, छात्रों की गूंज पटना में होनी थी कि नहीं होनी थी? क्यों कैंसिल हुई वो? मैंने किया है। मैं राहुल गांधी का छात्रों का गूंज पटना में कर चुका हूँ। अरे आपने क्यों किया? राहुल जी क्यों नहीं कर रहे? मत बताइए। राहुल जी कहाँ थे? मैं कर रहा हूँ ना। अरे पर राहुल जी कहाँ थे? ने मुझे जिम्मेदारी दी, वो उत्तराखंड में थे। पर आना था कि नहीं आना था उनको वहाँ पर? उत्तराखंड में लड़ रहे थे। नहीं, उत्तराखंड में नहीं थे उस वक्त वो। यहाँ वो 17 जुलाई को थे। आपने कब किया था? वो उत्तराखंड में थे। उत्तराखंड में कब थे? 17 जुलाई को उत्तराखंड में थे। बीजेपी का एजेंडा क्यों तय करते हो? सत्ता नहीं पप्पू भैया, यहाँ बीजेपी का नहीं है एजेंडा कोई भी। मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके एजेंडे की बात कर रही हूँ। ये जब सवाल का जवाब ना मिले बीजेपी का एजेंडा बीच में मत लेकर आइए। नॉट विथ मी सर, मेरे साथ तो नहीं पप्पू भैया, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, आप मुझे बस ये बताइए, जब 17 जुलाई को आप ये काम कर रहे थे तब क्या उत्तराखंड में राहुल गांधी थे 17 जुलाई को? राहुल गांधी थे। हाँ, और आपने पटना में कब किया था? राहुल गांधी जितने पटना में तो 2 महीना से मैं कर रहा हूं। और नीट का लड़ाई तो पप्पू यादव जिस दिन चुनाव जीता उस दिन से कर रहा है। प्लीज एक सेकंड रुकिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ, पटना में जो छात्रों की गूंज होने वाली थी उसमें राहुल जी को आना था कि नहीं आना था? आप बोल दीजिए नहीं आना था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चली जाऊंगी। आना था कि नहीं आना था? मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, वो डेट चेंज हुआ, वो चला गया उत्तराखंड। राहुल जी उसके बाद उत्तराखंड गए। चेंज क्यों हुआ? उसके बाद इलाहाबाद जाना था, इलाहाबाद के बाद पटना आना था। चेंज क्यों हुआ? चेंज उत्तराखंड पहले तय हुआ। अरे जो चीज पहले पटना में होनी थी वो उत्तराखंड में क्यों हुई? चेंज क्यों हुई? रूबिका जी राहुल मत करिए। अरे क्यों? मुझे पसंद है, क्यों ना करूं? राहुल कैसी बातें कर रहे हैं आप पप्पू जी? आप आंदोलन नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, ऐसा मत कीजिए। छोड़िए, चलिए ऐसा मत कीजिए आप। आपको धन्यवाद। मैं आपसे बस एक बात, आज आप यहाँ पर आए, छात्रों के सवालों को आप बार बार उठा रहे थे, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है सर, मैं ये कह रही हूँ कि आज सबको क्रेडिट लेना है इस मसले पर, जबकि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक बैठे, सीजेपी नाम की पार्टी बनती है, पूरा देश उनकी तरफ आकर्षित होता है, आंदोलन चलता है, उसके बाद सरकार को प्रेशर में आकर इस्तीफा लेना। सोनम वांगचुक ने कंप्रोमाइज कर लिया। क्या बात कर रहे हैं? सोनम वांगचुक ने कंप्रोमाइज कर लिया। बापू जी क्या बात कर रहे हैं? जैसे लद्दाख में कंप्रोमाइज किया था वैसे यहाँ किया। सही बात कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने कंप्रोमाइज नहीं किया, मेरे छात्र ने कंप्रोमाइज नहीं किया। अरे सर ऐसा है पप्पू जी, सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक जो अनशन किया था ना, मैं आपसे कह रही हूँ ऐसा कीजिए, 2 दिन अनशन करके बता दीजिए मुझे। 2 दिन अनशन करके बता दीजिए आप। वो आदमी 26 दिन अनशन पर बैठा हुआ था सर, कॉम्प्रोमाइज कर दिया इसलिए क्योंकि आपके कहे पर नहीं चला वो आदमी। अरे रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, हाँ हमको मत समझाइए। हम 32 दिन भूख हड़ताल पर रहे हैं, मेरा हिस्ट्री चाहिए। अरे आपका हिस्ट्री में बहुत अच्छे से जानती हूँ बिहार में, लेकिन आज की बात कर रही हूँ ना मैं, वो पुराने जमाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज की बात कर रही हूँ। उसने 26 दिन तक अनशन किया, आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर लिया सर। तो पूरा देश का युवक जो है और जो युवतियां है वो खिंची चली आई सोनम वांगचुक की वजह से, और आप कह रहे हो कॉम्प्रोमाइज कर दिया उस आदमी ने। कंप्रोमाइज तो बेशर्मी की हद। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी, एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपराधी लोग थे इस जंतर मंतर वाले उसमें,
उनके खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और हम ये पता लगाएंगे कि 250 पुलिस वालों को घायल किसने कैसे किया गया, उसके पीछे कौन से लोग थे, उसके लिए एक जांच कमेटी SIT गठित करेंगे। उसने कहा कि जो माइनर है वो जेल से छोड़े जाएं, यानी जो बालिग नहीं है, और जो विशुद्ध छात्र है जिनके खिलाफ देश के किसी भूभाग में कोई मुकदमा दर्ज नहीं, आपराधिक इतिहास नहीं, उन लोगों के खिलाफ FIR वापस ले ली जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन जो गुंडे मवाली हैं उनको बुक करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी जब मैं आ रहा था आपके पास तो उससे 10 मिनट पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा हमें ये मंजूर नहीं, गुंडे शरीफ सब छोड़ो, और नहीं छोड़ोगे तो फिर होगा जंतर मंतर। जय श्री राम। मुफ्ती साहब, ये तो मामला फिर भैंस पानी में चली गई, बड़ी मुश्किल से तो निकाल के लाए थे भैंस को पानी से, वो फिर चली गई। मैं कहता हूं कि पर सरकार को आश्वासन क्यों देना पड़ा कि हम केस वापस लेंगे? ये तो सरकार की गलती है, सरकार क्यों झुकी? मैं कहता हूं वहां बच्चियां कह रही कि हमें पुलिस वालों ने गाली दिया, वहां पत्थर कहां से आ गए? और पत्थर आए, पत्थर किसने बरसाए, पत्थर कौन लाया? क्या इंटेलिजेंस? नहीं मालूम। एक मुफ्ती साहब, एक मिनट, पूरी दुनिया ने सुना, इसमें कोई खोजबीन करने की जरूरत नहीं। माँ बहन की जितनी गालियां पूरी आजादी से आज तक नहीं दी गई, उतनी वहां 10 दिन में दे दी गई। इसलिए अब उसमें थेथरे में आप तो ना पढ़ो, कम से कम इस उम्र में छोड़ो, जाने दो। बच्चियां क्या कहते, छोड़ दो महाराज, जो कहने वो तो आपके पास रहे। अरे रुको भाई, रिकॉर्ड नहीं, मैं रिकॉर्ड बजवाऊं, कान से धुआं निकलने लगेगा, बजाऊं रिकॉर्ड? नहीं, VP सिंह के जमाने में अरे VP सिंह को पास करेंगे महाराज। जब क्या था, VP सिंह को कितनी गालियां दी गई, राजीव गांधी को कितनी गालियां दी गई, इंदिरा गांधी को कितनी गालियां दी गई। क्या वो देश के प्रधानमंत्री? अच्छी बात है, जितना युवाओं ने अच्छी बात है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं गाली में कोई समस्या नहीं, धुआंधार गाली दो। हालांकि मुफ्ती साहब की स्मृति पर मैं कोई प्रश्न नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैंने 40 साल लगा दिए। मुफ्ती साहब ने तो पत्रकारिता की नहीं, उनका काम है इमामियत करना, पढ़ाना लिखाना इस्लाम। मैंने पत्रकारिता की, मैंने VP सिंह, राजीव गांधी सब नजदीक से देखे, मुफ्ती साहब दूर से देखे। ठीक, ऐसी गालियां नहीं बिल्कुल डिक्शनरी में भी जो नहीं है साली, वैसी गालियां माँ बहन सब तार दी, ऐसी कभी नहीं सुनी हमने। और सुन लो, कैमरा के बिल्कुल आंखें ऐसे गाड़ के गाली। क्या जो लोग अभी मुस्कुरा रहे हैं ना, उन्हें मेरी दुआ, रुक जा मुफ्ती साहब, अब दोबारा में आएंगे, उन्हें मेरी दुआ है कि ईश्वर आपको भी ये दिन जल्दी दिखाए, क्या आप भी ऐसी ही गालियों से परिपुष्ट हो, संपुष्ट हो। मेरी बात समझ रहे हैं दुबे जी, कहां मैं बोल रहा हूं? जो बच्चे मोदी से नहीं डरे दुबे जी, वो अखिलेश यादव से डरेंगे? ऐसी कोई गलतफहमी तो आपके दिमाग में तो नहीं होगी, आप तो योगी व्यक्ति हो। या जयंत से डरेंगे? नहीं ना, ये खड़गे जी से डरेंगे। जो मोदी से नहीं डरे, ये जानते हुए कि एक एक डिजिटल फुटप्रिंट अमर है, कहीं नहीं भाग सकते आप। और आज सुप्रीम कोर्ट ने नाप दिया अच्छों को, अब करो इलाज। अब मुफ्ती साहब कह रहे थे कि नहीं वो गाली तो सबको मिलती है, नहीं ऐसी नहीं मिलती ना। हमने इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगते भी देखे, लेकिन यहां भैया रे भैया। और पता है मुफ्ती साहब, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे एक मित्र देश की राष्ट्र प्रमुख, उसके साथ अश्लीलतम गालियां दी गई, उसके अकाउंट पर जाकर भारत की विदेश नीति की ऐसी तैसी फेर दी गई। इटली की बात कर रहा हूं, कई लाख गालियां हैं उसके अकाउंट पर दर्ज, कई लाख गालियां। इससे पहले कब हुआ? निक्सन ने इंदिरा जी के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, हमने निक्सन को मां बहन की थी आगे? नहीं ना, दुनिया भर में नाक कटा दी। क्या नहीं लिखा मेलोनी को लेकर? ये बच्चों का खेल है क्या? और जो लोग इसकी तरफदारी करते हैं उनको मैं यही शुभकामना दे सकता हूं अपने हृदय से कि ईश्वर इनको भी जल्दी से वो स्वाद चखने को मिले, ताकि इनकी भी आत्मा यहां तक तृप्त हो जाए, पुरखे तक, 7 पीढ़ियों तक के उस लोक में जो है वो भी तृप्त हो जाए। ऐसी गालियां मैंने बनारस में होली पे जो कभी सम्मेलन होता था, अब तो होता नहीं, पहले होता था 25-30 साल पहले, है उसमें भी नहीं सुनी थी। इंप्रेशन ये था कि सब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कॉकरोच पार्टी इस बात को लेकर चल रही थी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जैसे गेहूं फटकते हैं ना, वैसे फटक दिया। बोले इन वालों खिलाफ नहीं होगी, इन वालों के लट्ठे जरूर पड़ेगा। अब बवाल मचा पड़ा है, क्योंकि बुलाया तो उन्हीं लोगों ने होगा कि गुड्डू आ जाना, जरा मजा बांध देना। अब गुड्डू मजा बांध गए आपके बुलाने पर, अब पुलिस गुड्डू को ढूंढेगी तो फिर गुड्डू तो आपको ही टाइट करेंगे दुबे जी। इसलिए ये कॉकरोच जनता पार्टी CJP कह रही है कि अब हमको फिर जंतर मंतर जाना पड़ेगा। हमें तो ताज्जुब इस बात का है कि जो पढ़े लिखे गधे, वो एक नंदिता नारायण, वो मूर्ख,
जो बोलती है कि भारत माता के पति को जो खोजने निकली है, उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार क्यों मौन है? इसका मतलब है कि सरकार ही ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को उस आंदोलन की दिशा और दशा बदलने के लिए भेजा था, ताकि यह मामला उग्र हो जाए और हम फिर इन पर लाठीचार्ज करें और यह आंदोलन समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो ऐसा नहीं हुआ, और भगवान की कृपा से सरकार का जो अहंकार था वो भी टूटा, क्योंकि सरकार को समझ में आ गया था कि अब नहीं तो फिर प्रधान का तो छोड़ो, बड़े प्रधान को भी जाना पड़ेगा, और बड़े प्रधान की कुर्सी बचाने के लिए छोटे प्रधान को बलि का बकरा बना दिया गया। यह काम तो पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो बड़े प्रधान को बचाने के लिए, उसकी कुर्सी बचाने के लिए छोटे प्रधान को काट डाला गया और बोला ठीक है अब तुम जाओ घर बैठो, तुमने बहुत राजपाट कर लिया है। नहीं तो इस्तीफा तो छोटे प्रधान का मांग रहे थे, बड़े प्रधान का तो कोई इस्तीफा मांग नहीं रहा था। अखिलेश जी भी नहीं मांग रहे थे, रामगोपाल नहीं, अरे उसमें यही तो था कि अगर छोटा प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो हम बड़े प्रधान का भी इस्तीफा मांगेंगे। फिर ये क्यों बोल रहे हो छोटे प्रधान को कटवा दिया? आपने ही तो छोटे प्रधान की गर्दन मांगी थी सबने। नहीं, अरे मैं क्या बोल रहा हूं आप समझे नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इनका अहंकार नहीं टूटता तो बड़े प्रधान भी जाते। मैं वो बोल रहा हूं, अगर अहंकार नहीं टूटता, सरकार नहीं झुकती, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी देखा, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, हर जगह धीमे धीमे वो फैलने लगा था। तब सरकार की चेतना जागी और सिक्स सेंस का यूज किया। लेकिन दुबे जी एक बात जान लो, ये जो काकरोच वाले बच्चे हैं, ये भी अकेले में बैठते होंगे जब बर्फ डाल के गिलास में ले रहे होते होंगे दवाई, तो ये भी सोचते होंगे कि यार ये विपक्ष के नेता झूठे कलप का कुर्ता पहने घूमते हैं, इनके पास ना आदमी है, ना मुद्दा है, ना कोई बात है, ना इनकी कोई हैसियत है। क्या बोले हमारे कंधे पर डिस्को करना चाह रहे हैं? नहीं, आप लोगों के लिए इसलिए नहीं सोचते होंगे, सोचते होंगे कि भाई इनके बस का कुछ है ही नहीं, न 3 में 13 झुट्टे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई कर्म है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या जन नायक, लोक नायक, परम नायक, उत्कृष्ट नायक, क्या क्या नायक? बोले है नहीं, कुछ नहीं। बोले भैया हम लोग आए तो इनके इज्जत बची नहीं, तो सब बिल्कुल सिंदूर से, मांग से सिंदूर पोंछे बैठे थे मुंडन करा के। आप लोगों को मैं सोचता हूं कई बार कि इतने पुरानी पार्टियां और इतने पुराने वंश के उत्तराधिकारी राजनेता अखिलेश जी और राहुल गांधी जी तो 100 वर्ष पुराने राजनीतिक परिवार के प्रतिनिधि है। अखिलेश जी भी 50 वर्ष पुराने राजनीतिक परिवार के तो बेटे हैं ही। उनको मतलब ये सब 18 साल के बच्चों के दिशा निर्देशन में चलना पड़ रहा है। बोले आ जाओ लेफ्ट हो, बोले ठीक है, बोले तुम राइट मुड़ो, बोले ठीक है। क्या काकरोच भाई साहब जिंदाबाद। बताइए, खुद सोचो। मैं तो कह रहा हूं ऐसा जलवा आप करते, आपके अनशन से इस्तीफा होता तो बात दूसरी होती। राहुल गांधी आमरण अनशन पर बैठे होते, साथ में मुफ्ती साहब होते और फिर इस्तीफा होता तो आनंद आता। क्या दृश्य होता? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुफ्ती साहब, सब लोग बैठे अनशन पे और फिर इस्तीफा हो रहा है। प्रधानमंत्री का भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं। लगता तो क्या भाई विपक्ष जागृत हुआ। आप लोग उसमें से देख रहे थे रोशनदान से छुप के कि हुआ। अरे बोले रुक जाओ यार, हो रहा है, बोले हो गया, बोले आ जाओ, क्रांति हो गई। पहले नहीं निकले। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लीजिए। जो मोदी से नहीं डरे, क्या वो आप सब लोगों के साथ क्या करेंगे जिस दिन नाराज हो गए वो मुफ्ती साहब? अल्लाह की पनाह मांगिए, अल्लाह की, उनके अलावा कोई बचा नहीं पाएगा। जिस दिन वो सम्मान करने पे आ जाएंगे, ऐसी गालियां राष्ट्र ने कभी नहीं सुनी। मेलोनी का क्या? मेलोनी ने पर्चा आउट कराया था, बताओ दुबे जी, मेलोनी ने पर्चा आउट कराया था। इटली के प्रधानमंत्री आए थे यहां पर्चा आउट कराने, वो नीट में इम्तिहान दे रही थी, उनके साथ अश्लीलतम टिप्पणियां। मेंटल हो क्या यार सब लोग? आपकी मूर्खता में भारत और इटली के संबंधों की स्थिति हो जाए, अकल ही नहीं। और बता रहे हम लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं भाई। किसने कह दिया मां बहन की गाली देना लोकतांत्रिक अधिकार है? Who said this? जो लोग संविधान की छोटी वाली किताब लिए घूमते वो दिखाएं हमको किस धारा में लिखा है कि मां बहन की गाली ठीक है, अच्छी है। लोगों ने मुझसे कहा कि जैन जी है, आप नहीं जानते। मैंने कहा अम्मा जाओ यार, ये कहां बकलोली फैला रहे हो? जैन जी है, किस घर में 4 पीढ़ी नहीं है? बताना तो भाई जी, गलत बोल तो। एक जैन जी का बच्चा है, एक उसका बड़ा भाई है, वो पीढ़ी तो वही है लेकिन 5-7 साल का अंतर है। फिर उसके पिछली पीढ़ी माता पिता, फिर माता पिता के माता पिता, दादा दादी और नाना नानी हर घर में है कि नहीं है? है ना? कोई आकाश से टपकी है जैन जी? क्या कह रहा है वो उसका कॉकरोच पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन, क्या कह रहा है हंसते हुए?
ये मजाक है यार, समझा करो। प्राइम मिनिस्टर कोई भगवान है, उससे मजाक नहीं हो सकती क्या? गजब हो गई। आप अपने बाबा से दादा नाना से ऐसा मजाक करते हैं? बड़ी और कड़ी बात कहने के लिए गाली देना जरूरी नहीं, गाली देना उनके लिए उन्हीं की मजबूरी है जिनके पास बात नहीं है अच्छी। अच्छा को मान लीजिए अंकुर आप वकील हैं, कल को ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये जो नई पीढ़ी है वकालत करने जाएगी, वकालत करके जाएगी तो ये कहेंगे ब्रो मैं तो ऐसे बोलता हूं, तो वकीलों वहां वकील और जजों के साथ भी माँ का ढाका शुरू कर देंगे कि जज तुम्हारी माँ का और वकील तुम्हारी माँ का। सर तत्काल अवमानना हो जाएगी। नहीं मैं वही समझ, अगर कहीं लगाम नहीं होगी, छोड़ो मोदी को, वकील जाएंगे तो क्या होगा? मैं तो व्यवहारिक आदमी हूं मुफ्ती साहब। ये जंतर मंतर का सुरक्षा कवच था मेरे लाल, है किसी पुलिस चौकी में जाके बोल के देख लो। अभी सारा लोकतंत्र संविधान है, सिविल लिबर्टी सब समझ में आ जाएगी 5 मिनट में। तो मेरी गलत तो नहीं कहा? किसी दरोगा से सिपाही से बोल के देख लीजिए, फिर जो हो आपकी किस्मत। कल मैं आ रहा हूँ जंतर मंतर पे, तो मैंने एक वीडियो डाली कि कोई अंधभक्त मिल गो तो आके खूब छेद दूंगा। फिर उनको रिप्लाई आ रहा हूँ पे कि कल आके दिखाइयो, तो आगे मेरे प्राइवेट पार्ट पे चोट आई है। मैं इस तरीके से मारा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने लाठी खाई, मैं जा रहा हूँ घर। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। जो चप्पल चाट है पप्पू यादव पप्पू के, उनका तो आप देख ही लिए, किसी सवाल का जवाब देते उनसे बन नहीं रहा था, लेकिन वो लड़े जा रहे थे गोदी मीडिया ये वो इनका तो यही है, जवाब ना होगा तो गोदी मीडिया बोलो, मोदी तानाशाह बोलो, यही करते हैं और इन्होंने यही किया। और बात करो अमिताभ अग्निहोत्री जी की, तो उनकी तो बात ही अलग है। रोस्टिंग में अमिताभ अग्निहोत्री जी का कोई सानी नहीं है, कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन जेनजी जो गालीबाज जेनजी है उनकी बात कर रहा हूँ, जो अच्छे हैं उनकी तो छोड़ो, लेकिन जो गालीबाज है अपने आप को अपना चेहरा चमकाने के लिए जिन्होंने मोदी जी को, देश की सेना को, देश की पुलिस को गाली दी है, उनकी जबरदस्त रिलाई कर दी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने। और अब जो जनता है वो भी इनको छोड़ नहीं रही, वो भी इनकी रिलाई कर रही है। आपको तो पता ही होगा, रील अगर आप देखते हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस तरह से इन गालीबाज जेनजियों की पब्लिक जनता धुलाई कर रही है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ये डिबेट आपको बहुत ही पसंद आई होगी। खासकर ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।